उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। आने वाले कुछ समय में ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले अलग अलग राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने बहराइच में सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ और कैसे समाजवादी पार्टी इस सम्मेलन के माध्यम से दोबारा सत्ता में वापसी करने जा रही है, इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया चेहरा मिल गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने कई ऐसे कामकाज किए जिसके दम पर वह दोबारा सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2017 में समीकरण बदल गए और बीजेपी की सरकार बन गई। अब 2022 में एक बार फिर चुनावी माहौल सामने आ चुका है और दिलचस्प बात यह है, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बहराइच में समाजवादी पार्टी ने भी एक सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी की मौजूदा सरकार में लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार होते आ रहे हैं। बीजेपी इस मामले में बिल्कुल भी ऐसे कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे ब्राह्मणों का सम्मान और उनका स्वाभिमान बचाया जा सके। ऐसे में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी एक बार फिर सरकार में आएगी और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो संविधान में वर्णित है, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए, प्रयास करने के लिए, उनको इस लड़ाई में जोड़ने के लिए प्रबुद्ध समाज से निवेदन करने आया हूँ। इनको साथ लेकर के आप इस सरकार को हटाने में सहायता करें। अब आपको क्या बताऊँ, यह रहे जमाना जब हो जाती थी तो इनके साथ ये रहे, ऐसा नहीं। ब्राह्मण समझदार है, ब्राह्मण इस देश के जनता के मन का राजा है। वो जैसा चाहेगा वैसे इनको ले जाएगा, तो वो बरगलाएगा नहीं। वो सोच समझ के बरगलाने वाले अलग टाई वही बात के घूम रहे, हम लोग तो धोती पहन के। ये समाजवादी पार्टी का जो काम है, जो समाज के लिए है, कोई ब्राह्मण के लिए नहीं, जो सबके लिए करेंगे वो ब्राह्मण के लिए नहीं करेंगे। लेकिन हमारा काम समाज को आगे ले जाना है, बेरोजगारों को रोजगार के बारे में बात करना है। ये हमारा और सारी जो उनके लिए व्यवस्थाएं समाज की एक एक गिनाना संभव नहीं है, उसको हमारी पार्टी करेगी। जैसे हमने 102 चलाया, इसको फायदा मिला, जनता को मिलाना, तो उसमें थोड़ा रहा कि इसमें अहिरे बैठ के जाए, उसमें पंडित नहीं जाते, उसमें ठाकुर नहीं जाता, उसमें हरिजन नहीं जाते। तो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं पूरे समाज के लिए, और जब समाज के लिए है तो ब्राह्मण समाज को मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने बोलते हुए कहा कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भाजपा शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या की गई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में हजारों हत्याएं हुई हैं, हर वर्ग में हुई हैं, हर समाज में हुई हैं, ब्राह्मणों में हुई हैं, हर वर्ग में हुई हैं, उसको गिनाया जा सकता है, और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, जिनको संरक्षण देना चाहते थे, उनको जानबूझ के जेल में बता दिया गया और वो जेल से पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। आपने देखा होगा, जब कभी भी जेल पे कहीं रेड होती है, वैसे तो डीएम एसएसपी की हिम्मत नहीं पचती है कि वो जाकर के किसी जेल पे रेड करें, लेकिन जब कभी जेल में रेड होती है तो आप देखते हैं कि वहां पे कभी सिम कार्ड पाए जाते हैं, कभी वायरल होते हैं वीडियो जिसमें लोग शराब पी रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक पैरेलल सरकार आज माफिया, क्रिमिनल जो भाजपा से संरक्षित है वो जेल से चला रहा है और पूरी जनता त्रस्त हो गई, त्राही त्राही कर रही है। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इन सब को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी जांच जरूरी होगी, हम लोगों ने निवेदन किया था, माननीय स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जहां भी जिसमें लोगों का न्याय हुआ और उनको न्याय नहीं मिला है उसकी सीबीआई जांच कराएगी। डेली इनसाइडर के लिए बहराइच से राहुल सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल होता है, किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करेगी, आने वाले चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इन सभी विषयों को आपको हम बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इनसाइडर।